वेलकम दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। आज जो हम एसएससी एमटीएस का जो कल पेपर हुआ था, पिछले 2 दिनों का क्वेश्चंस को, मैथ के सारे क्वेश्चंस को हम इसमें कराने वाले हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक वस्तु को 30% और 20% के 2 क्रमागत बट्टों के साथ 560 रुपये में बेचा जाता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या हो। देखिए, मान लेते अंकित मूल्य क्या है, एक्स है। तो ये पहले जो 100 रुपया का जो 30% छूट बेचा जा रहा है, 30% छूट का मतलब क्या हुआ कि उसको 70 रुपये 70% बेचा जाएगा। उसके बाद कह रहा है 20% का मतलब 20% मतलब क्या हुआ कि 80% में बेचा जाएगा। देखिए, मान लेते अंकित मूल्य क्या है, एक्स है, एक्स मल्टीप्लाई क्या है 30% का क्या है बट्टा, 30% बट्टा मतलब 70% में बेचा, क्या हुआ 70 बटा के 100। फिर उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि 20% मतलब 80 बटा के 100, 20% छूट मतलब कि 80 में बेचा गया, तब जा कर के उसे 560 रुपया में बेचा जाता है। तब क्या होता है 560 रुपया। तो एक्स का जो है 20% बट्टा और ये 30% बट्टा और 80% बट्टा क्या है 560 के बराबर है। तो अंकित मूल्य 10 से 10 8 7 56 से कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे 10 बचा। ठीक, तो 10 गुणे 100 क्या होगा, एक्स बराबर हो गया ये आपका 56 से खत्म, 8 से 56 बचा यहाँ पे 10 गुणे 100 क्या होगा 1000 रुपया। तो उसका अंकित मूल्य हो जाएगा आपका 1000 रुपया, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही सरल क्वेश्चन आए हुए थे। दूसरा क्वेश्चन, किसी धनराशि का 8% वार्षिक ब्याज दर पर 5 वर्षों और 6 वर्षों के साधारण ब्याज का अंतर 26 रुपया। क्या कहा जा रहा है, किसी राशि के 8% ब्याज और 8% ब्याज दर पर 5 वर्ष और 6 वर्षों के साधारण ब्याज पर और 8%, हाँ 5 वर्ष और 6 वर्ष मतलब 8% ब्याज का है, समान है, वर्ष अलग अलग है, उनका अंतर क्या देगा 26 रुपया। धनराशि क्या है, धनराशि मान तो कुछ भी होगा, तो धनराशि मानते पी है, तो पी देखिए 8% ब्याज की दर से, तो 8 गुणे दर क्या है, समय क्या है 5, ये हो गया। और ये क्या हुआ 6 वर्ष का है, तो पी गुणे 8% गुणे 6, इनका अंतर क्या है देखिए, तो अंतर ज़्यादा घटा देंगे, ज़्यादा ही वाला होगा। तो पी गुणे 8 गुणे 6 बटा के 100 माइनस पी गुणे 8 गुणे 5 बटा 100 बराबर आपका दिया है 26। देखिए ये पूरा कैंसिल होता है, यहाँ से एलसीएम निकालिए तो आपका चला कैंसिल नहीं होगा। 100 निकाला, ये आपका 48 पी माइनस 8 पंजे 40 पी, 8 पंजे 40 पी बराबर 2600। तो यहाँ पे कितना हुआ 8 पी हो गया, 8 पी बराबर हो जाएगा 26 गुणे 100, ये अभी यहाँ पे रहेगा 8 पी बराबर 2600 हो जाएगा। तो पी इक्वल टू 2600 बटा के 8, तो 8 तरीके 24, 2 बचा और 0, 8 दुना के 16, 20 में से फिर 4 बचा, तो 4 जो 8 5 40, तो आंसर जाएगा 325। तो उसका राशि क्या होगा 325 रुपये का है कि धनराशि का 8% साधारण ब्याज दर पर 5 वर्ष और 6 वर्षों का साधारण ब्याज का अंतर क्या है 26 रुपया। इसका मतलब कि 5 वर्ष का ब्याज, अरे 6 वर्ष के ब्याज में से 5 वर्ष का ब्याज घटा देंगे तो आ जाएगा 26 रुपया। तो 6 वर्ष का ब्याज मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के 100, ये 5 वर्ष का 6 वर्ष का 26 आ गया। तो यहाँ पे हम एलसीएम निकाल दिए, तो 48 पी माइनस 40 पी बराबर 26, तो 8 पी बराबर 2600 हो गया। तो धनराशि हो गया आपका 325 रुपया। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 24 समान ठोस गोलों को पिघलाकर समान क्या अर्धगोला, क्या है यहाँ पर अर्धगोला, 24 समान अर्धगोला है। ठीक, अर्ध ठोस गोलों को पिघला करके 24 सेमी ऊंचाई, 24 सेमी त्रिज्या और 12 सेमी त्रिज्या और 24 सेमी ऊंचाई का एक लंबवृत्तीय बेलन बनाया जाता है। तो प्रत्येक अर्धगोले की त्रिज्या के देखिए 24 सेंटीमीटर असमान 24 समान ठोस अर्धगोलों को पिघला करके 12 सेमी त्रिज्या और 24 सेमी ऊंचाई का एक लंबवृत्तीय बेलन बनाया जाता है। तो प्रत्येक अर्धगोले की त्रिज्या की होगी। ऐसे प्रश्नों में आपका जो पहले का बेलन है, जो पहले का आयतन है बाद वाले आयतन के बराबर होगा, कोई भी आकृति कोई सा भी हो। तो पहले क्या था आपका 24 आपका अर्धगोला, तो अर्धगोले का आयतन का आता है 2/3 पाई आर
क्यूब बराबर क्या होगा, बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन। क्या होगा, एक बेलन बनाया था तो बेलन का आयतन था पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए यहाँ पर 24 गुणे 2/3 पाई को रहने देते हैं यहीं पे आर क्यूब बराबर, इसके मान त्रिज्या इसी को पूछा जा रहा है। यहाँ पर क्या है, पाई कितने का बनाया जा रहा है, यहाँ पे त्रिज्या क्या है 12 गुणे 12, ऊंचाई क्या है 24। तो पूछा जा रहा है कितने अर्धगोले थे, जहाँ आर को मान लिया अर्धगोला आर है। देखिए 24 से 24 कट जाएगा, ठीक, पाई से पाई कट जाएगा, आपका देखिए 2r क्यूब, देखिए 2r क्यूब बराबर 144 गुणे 3, तो r क्यूब बराबर हो जाएगा 144 में भाग देंगे 2 के इधर तो 72 गुणे 3, 2 3 6 हो गया, 7 3 21, 216 होगा r क्यूब का मान। तो r का मान क्या हो जाएगा 16, 216 किसका वर्गमूल घनमूल होता है 6 का, तो आंसर हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक अर्धगोले की त्रिज्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। देखिए जब भी किसी वस्तु को पिघलाया जाता है तो पहले का आयतन जिसको पिघलाया गया है, ठीक, और बाद के आयतन के बराबर जो भी आकृति बनाई जाएगी, दोनों का आयतन क्या होगा समान होगा। यहाँ पे 24 गोला है और गोलों की संख्या या फिर जो भी संख्या दिया रहेगा उसको गुणा कर देंगे। 24 तो है तो 24 गोले एक त्रिज्या बेलन के बराबर आ रहा है, ठीक, तो इसका आंसर आएगा 6 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन दिया है, राहुल किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, सोनी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर 4 दिन काम करें तो कुल कार्य का कितना भाग शेष रहेगा। देखिए सोनू राहुल जो 10 दिन में काम करता है और ये 15 दिन में, तो 1/10, तो 1/10 मतलब क्या हुआ कि एक दिन का काम इनका 1/10 हुआ। सोनू 15 दिन में कर सकता है, मतलब एक दिन का काम क्या 1/15, ये दोनों एक दिन काम है और ये दोनों मिलकर के 4 दिन काम करते हैं। क्या करते हैं 4 दिन काम करते हैं। अगर दोनों को मिलाकर 4 दिन कर जाएगा तो देखिए एलसीएम 60 है यहाँ पे, तो 6 और 4 10, देखिए 10 6 60, 4 बढ़ गया, अरे 6 बढ़ गया, 6 गुणे 1 6 हो गया और ये 4, ठीक है 15 चौक 60, 4 गुणे 4, तो ये हो जाएगा आपका 40, 6 चौक 10, 10 चौके 40, 40/60 काट देंगे 2/3, इसका मतलब 2/3 भाग क्या हो गया समाप्त हो गया, 2/3 भाग क्या हो गया समाप्त हो गया। तो बचा कितना, तो पूरा कार्य कोई भी होता है 1 के बराबर होता है, पूरा कार्य क्या होता है आपके 1 के बराबर होता है। तो घटा देंगे शेष कार्य, तो 2 - 1 तो हो जाएगा 3, एलसीएम निकालेंगे 3 गुणे 1 3 हो गया, 1 गुणे 2 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा 1, 3 माइनस 2 1/3, तो कार्य का जो है 1/3 भाग क्या रह जाएगा शेष रह जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे प्रश्न दिया है कि एक परिवार के 5 बच्चों के औसत आयु 15 वर्ष, क्या है 15 वर्ष है, उनके पिता और माता सहित औसत आयु 25। अगर 5 बच्चों का औसत आयु का है आपका दिया है 15 वर्ष, यदि उनके माता और पिता को लिया जा रहा है तो 25 वर्ष हो रहा है। तो यदि माता पिता से 4 वर्ष बड़े, माता जो पिता से 4 वर्ष बड़े हैं तो माता क्या, देखिए यदि 5 बच्चों को लिया जा रहा है का औसत उम्र क्या है 15 वर्ष, तो अगर इनका आयु का योग निकाला जाएगा 15 गुणे 5 मतलब 75 वर्ष जो है योग है पाँचों लड़के का। यदि इसमें जो है माता और पिता जुड़ जा रहे हैं तो इनका औसत क्या है 25 हो जा रहा है। तो 25 जब हो रहा है, कब हो रहा है जब माता और पिता जुड़ रहे हैं, मतलब कि संख्या कितना हो जा रही है 7, तो हो जाएगा 7 गुणे 25, माता पिता सहित आयु का योग क्या हो जाएगा 15 गुणे 7 गुणे 25, 25 साथ कितना होता है 175। तो अब जो है दो लोगों को बढ़ने से आयु में अंतर कितना हो जा रहा है 100 का। देखिए 75 था, अब क्या होगा 100, दो लोगों का आयु बढ़ने में अंतर कितना हो जा रहा है 100, मतलब कि माता और पिता जब बढ़ रहे हैं तो इनकी औसत आयु क्या हो जा रही है 100 वर्ष, मतलब इनकी उम्र में 100 वर्ष की वृद्धि हो जा रही है योग में। तो माता और पिता के आयु का योग क्या हो गया 100 वर्ष, माता और पिता की आयु का 100 वर्ष है तभी तो 100 बढ़ रहा है भाई। तो माता और पिता का आयु का योग क्या है 100 वर्ष है। यदि कह रहा है कि पिता की आयु माता से 4 वर्ष बढ़े, यदि माता की x वर्ष है तो पिता की होगी x+4 है, माता की अगर x है पिता की x+4, तब जाके आ रहा है बराबर 100 के, तो 2x+4 बराबर 100, तो 2x बराबर 96, x बराबर हो जाएगा 48 वर्ष। क्या हो जाएगा 48, मतलब माता की आयु क्या होगी 48 वर्ष, पिता की आयु होगी 52 वर्ष। ठीक,
48 वन 100 होता है, तो माता का क्या हो जाएगा 48। माता को पूछ रहा है, पिता को पूछता तो 52। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आपका। देखिए आगे है कि एक ट्रक 200 किलोमीटर प्रति घंटा, 300 किलोमीटर प्रति घंटा और 600 किलोमीटर घंटा की चाल से 100 किमी की 3 दूरियां तय करती है, तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल, देखिए सबसे पहले निकालते हैं इनकी औसत चाल, कुल दूरी बटा के कुल लिया गया समय। तो देखिए कुल लिया गया समय अगर मान लेते हैं कि 100 किमी की दूरी जो है अगर 200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चला जाए तो कितना लगेगा। देखिए 100 किलोमीटर दूरी है, 200 किलोमीटर घंटा मतलब 1/2 घंटा, मतलब आधा घंटा लगेगा। ठीक, यही अगर 3 घंटा में चला जाएगा, तो अगर 300 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 100 किलोमीटर चला जाएगा, दूरी चाल बटा के समय, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर लिया गया समय हो जाएगा 1/3। देखिए कुल दूरी बटा के कुल समय क्या हो जाएगा बटा 3 घंटा हो जाएगा। यदि जो है 600 किलोमीटर घंटा की चाल से 100 किलोमीटर दूरी चला जाएगा तो लिया गया समय क्या हो जाएगा बटा 6 घंटा। देखिए 100 किलोमीटर दूरी 200 किलोमीटर प्रति घंटा, 100 किमी की दूरी 200 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब समय दूरी बटा चाल, दूरी 100 बटा के चाल 200, तो 1/2 घंटा हो जाएगा। यहाँ पर क्या है 300 किलोमीटर घंटा चाल है, दूरी 100 किलोमीटर, तो चाल का दूरी बटा चाल, ठीक, तो दूरी 100 बटा के 300 1/3, ये दूरी बटा चाल 100 बटा के 600 1/6। तो औसत चाल का कुल दूरी बटा कुल समय, तो देखिए कुल समय कितना होगा 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/2, तो 6 एलसीएम निकाल लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 2 और प्लस 3, तो 6/6 मतलब 1 घंटा। क्या होगा 1 घंटा का कुल समय लगा है। और इस 1 घंटा में कुल दूरी कितना चला गया, दोनों जो है 100 किलोमीटर चला है, कितना चला है 100 किलोमीटर, तो कुल दूरी कितना हो जाएगा 300 किलोमीटर। तो औसत चाल बटा हो जाएगा कुल दूरी 300 किलोमीटर और कुल लिया गया समय क्या 1, तो आपका आंसर हो जाएगा 300 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 300 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक वस्तु को उसके समान मूल्य के 9/10वें भाग बेचा जाए तो उसे 20% का लाभ अर्जित होगा। वह लाभ ज्ञात कीजिए जो उसके विक्रय मूल्य पर बेचने पर अर्जित होता है। देखिए कोई वस्तु जो है 9/10 भाग पे समान मूल्य से 9/10 भाग बेचा जाता है, तो 9/10 भाग मतलब क्या होगा, पहले टोटल भाग क्या है 10 है, अब 9वें पर बेचा क्या है, देखिए 9/10 मतलब 1 से कम है, तो मतलब 9वें भाग पर बेचा जाता है। 9वें भाग पे जाता तो सामान को जो है 9/10वें भाग पर बेचा जाता है तो उससे 20% का लाभ होता है। क्या होता है, तो लाभ मतलब कि अगर टोटल इसका 10 है तो 9वां भाग मतलब 9/10 मतलब 9/10, तो देखिए 9वें भाग पर मतलब 9 में बेचा जा रहा है तो 120%, 20% लाभ मतलब 120% पर बेचा गया, तो एक पर कितना हो जाएगा 120 बटा के 9, तो इसलिए 10 पर देखिए 10 ये है कह रहा है कि विक्रय मूल्य क्या है 10 है, तो 10 पे बचा जाएगा तो क्या हो जाएगा 120 बटा के 9 गुणे 100 गुणे 10 हो जाएगा ये 10, तो 1200 में अगर भाग देंगे 9 का 1200 भागे 9 तो 400 बटा 3, तो 133.33% पे। इसका मतलब कि 100 के बजाय 133.33% पर बेचा जाएगा जब वह उसके विक्रय मूल्य पर जाएगा। 9/10 मतलब विक्रय मूल्य हो गया, तो ये हो गया आपका 133.33%। तो लाभ कितना हुआ, तो लाभ हो जाएगा 33.33% का लाभ हो जाएगा। ये देखिए अगला दिया है 0.91 होल क्यूब प्लस 0.09 होल क्यूब प्लस 0.91 होल स्क्वायर प्लस 0.09 होल स्क्वायर माइनस, देखिए अगर ये आपको रूप दिख रहा होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस बटे क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, क्या है इसका रूप दिख रहा है, क्या रूप दिख रहा है, अब इसका रूप दिख रहा है। ठीक, तो इसको देखिए क्या होता है, आपका फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी एक कोष्ट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, एक रूप दिख रहा है आपका। देखिए ये पूरा का पूरा इस रूप का है, नीचे पूरा ये चीज़ है। देखिए अगर ऊपर ए क्यूब बटा के बी क्यूब अगर यहाँ पर लिख दिया जाए, नीचे लिख दिया जाए, देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटा के ए बी, मतलब ये पूरा जो है आपका फार्मूला क्या है इसके रूप का है। देखिए ए प्लस बी और क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस ए बी बटा के ए पूरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये पूरा पूरा कट गया बचा का ए प्लस बी
तो आंसर हो जाएगा आपका 0.91 प्लस 0.09 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1। आंसर आपका हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि ए और बी दोनों अपनी घड़ी को 5400 रुपया प्रति घड़ी के दर पर बेचते हैं। यदि ए ने 20% लाभ कमाया अर्जित किया जबकि बी ने 25% का हानि, तो ए और बी के क्रय मूल्य का देखिए यहाँ पर अगर हम 5400 को लेकर हल करेंगे नहीं हो जाएगा। यदि ए जो है दोनों जो है 5400 रुपये बेचते हैं, क्या है दोनों का क्रय मूल्य क्या है सामान, दोनों का क्रय मूल्य क्या है 5400 रुपया सामान दिया हुआ। ठीक, देखिए ए और बी दोनों अपनी घड़ी को 5400 रुपया के प्रति घड़ी की दर बेचते हैं, मतलब दोनों जो है 5400 रुपया पर बेच रहे हैं, तो विक्रय मूल्य का दोनों का समान हो गया। ए ने 20% का लाभ कमाया, तो यदि ए ने 20% का लाभ कमाया मतलब ए जो है 120% बेचा, क्या हुआ ए ने जो है 120% पर बेचा। ठीक, तो ए गुणे यहाँ पर डाटा में 10% दिया, कितना दिया है 10% दिया हुआ। तो ए ने 10% लाभ का मतलब ए का 10% का लाभ का मतलब कि 110/100 में बेचा, बराबर बी का भी उतने समान है, बी का भी तो मूल्य समान ही आ रहा है वहाँ पे 5400 रुपये दोनों का समान है। तो बी गुणे इनका 25% हानि मतलब बेचा कितना इसमें 75/100 में, 75/100 में। तो पूछ रहा है कि ए और बी का अनुपात, देखिए यहाँ से 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा पूरा पूरा, तो A/B मतलब ए संबंधी बी का अनुपात क्या हो जाएगा यहाँ पे ए संबंधी बी का अनुपात हो जाएगा, या फिर पूरा पूरा कट गया यहाँ से 5 से काट दिया जाए तो 15×5 = 75, 22×5 = 110। तो ए गुणे बी, ए गुणे 22 बराबर बी गुणे 15। तो A/B का अनुपात क्या हो जाएगा 22/15, 15/22 हो जाएगा। A/B कर देंगे, ए उधर चला जाएगा 15/22। तो ए संबंधी बी का अनुपात पूछ रहा है, ए और बी क्रय मूल्य मतलब इनका अनुपात। देखिए इसका क्रय मूल्य अगर कुछ भी रहा होगा 10% लाभ बेचा जा रहा है तो क्रय मूल्य का अनुपात क्या हो जाएगा आपका, क्रय मूल्य ए है इसका बी है, तो अनुपात हो जाएगा 15:22। ऑप्शन नंबर रहेगा आपका बी। यदि अगला दिया है साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर कास थीटा, साइन थीटा बराबर कास थीटा कब होता है, जब थीटा बराबर का होता है 45 अंश। क्यों, क्योंकि साइन थीटा बराबर कास थीटा तब दिया होता है जब दोनों का मान बराबर होता है। बराबर कब होता है, साइन 45 मान बटा करीम 2, तो थीटा का वैल्यू रख देंगे 45 अंश, तो यहाँ थीटा का वैल्यू देंगे साइन स्क्वायर 45 मतलब बटा करीम 2 का होल स्क्वायर, 45 मान होता है करीम बटा के 2, और tan 45 मान होता है 1 बटा के सिर्फ 1 होता है, तो इसका वर्ग कर देंगे 1 बटा के 2 + 1, क्या हो जाएगा आपका 1 + 1 3/2। तो आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। दिया है कि 14 दोस्तों की औसत आयु 14 वर्ष है। यदि 15वें दोस्त की औसत आयु जोड़ दिया जाए और 15वें दोस्त की आयु जोड़ दिया जाए तो औसत आयु वही रह जाती है। तो 15वें दोस्त की उम्र क्या है, देखिए यदि औसत आयु में कोई चेंज नहीं होगा, देखिए 14 × 14 मतलब जो भी होगा यहाँ पे कुछ वर्ष होगा, 15वां जोड़ने पर भी औसत क्या है 14 वर्ष रहती है, मतलब कि जो है औसत आयु है वही जोड़ा गया है। तो औसत तो 15वें दोस्त की उम्र क्या हो जाएगी वही होगी, क्योंकि औसत आयु में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो 15वें दोस्त की भी उम्र क्या हो जाएगी 14 वर्ष है। देखिए अगला दिया है 15 नल एक टंकी को 36 मिनट में भर सकते हो, तो हम ये निकालेंगे कि एक टंकी को जो है 1 घंटा भरना, क्या 1 घंटा भरना, तो कितने नलों की आवश्यकता होगी। अगर 15 नल जो है 36 मिनट में भरते हैं तो देखेंगे टंकी 15 नल × 36 मिनट, तो वही टंकी जाकर भर रही है। यदि जो है x नल को भरना होगा तो 1 घंटा मतलब 60 मिनट भरते हैं। देखिए 15 नल जो है 36 मिनट भरते हैं, तो 15 और 36 मान लो इतना लीटर मान लेते क्या कुछ भी मान लेते हैं यूनिट है, तो टंकी की क्षमता क्या है 15 और 36 यूनिट है। यदि x टंकी को 1 घंटा में भरना तो x × 60, देखिए पहले ये भी टंकी भरेगी ये भी टंकी, दोनों का आपस बराबर हो जाएंगे, तो x बराबर हो जाएगा 15 × 36/60, तो 6 में काट दिए 6/10, तो हो जाएगा 15×6 = 90/10, आंसर हो जाएगा 9। तो इस जो 9 टंकी की आवश्यकता पड़ेगी, 9 टंकी की आवश्यकता पड़ेगी आपको, या 9 नल की आवश्यकता पड़ेगी। तो अगला प्रश्न दिया है कि राम 8 घंटे में दूरी तय करता है और मोहन समान दूरी 4 घंटे में तय करता है। ठीक, यदि मोहन की चाल राम की चाल से 10 किलोमीटर अधिक हो तो
निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला दिया मोहन की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, उनके चालों का योग क्या है? 20-30 किलोमीटर प्रति घंटा है। ऑप्शन दिया है ए, बी, सी और डी। नॉट ए और न ही दो, केवल दो, केवल वन, एक और दो, दोनों। देखिए कह रहा है राम 8 घंटे में एक दूरी तय करता है। क्या है? 8 घंटे में एक दूरी तय करता है। तो क्या हो जाएगा? इसने कितना दूरी तय किया? चाल मान लेते एक्स है, एक्स चाल मान लेते 8 घंटा, और उसी दूरी को जो है राम जो है 4 घंटे में तय करता है। तो कह रहा है कि इसकी चाल जो है 10 किलोमीटर अधिक है, तो एक्स प्लस 10 कर दें। देखिए यदि राम की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी क्या है 10 किलोमीटर अधिक है, तो इसकी दूरी चाल गुणे समय बराबर दूरी, और ये भी क्या है चाल गुणे समय 4 घंटा, दूरी क्या x प्लस चाल का x बराबर 10, समय के लिए आ गया 4 घंटा। तो 8x बराबर 4x प्लस 40। तो पक्षांतर कर देंगे तो 4x बराबर 40 हो गया। तो x का मान क्या होगा? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब कि राम की चाल क्या हो गया? x का मान क्या हो गया? 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। राम की चाल क्या हो गया? राम की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हुई। देखो राम का चाल है, राम की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो शाम की क्या हो जाएगा? ये राम का x हो गया, तो श्याम का क्या हो जाएगा? 10 ज़्यादा है तो 20 हो जाएगा। तो दिया कि मोहन की चाल, या सॉरी मोहन दिया, मोहन का 20 है, सामने मोहन क्या है? मोहन का 10 ज़्यादा है तो मोहन का 20 हो जाएगा। तो इसका मतलब एक सही है। उनके चालों का योग क्या है? 10 प्लस 20 30 है, जो 2 सही है। तो मतलब क्या होगा? केवल 1 और दोनों क्या है? केवल 1 भी नहीं सही है। मतलब इसमें जो है डी में देखिए 1 और 2 दोनों से, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। बस आज के लिए इतना ही।